हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान सीईटी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू। इस सेशन के अंदर हम लोग टॉप 30 एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि आपके सीईटी के पेपर में अब की बार 100% पूछे जाएंगे। आप पहले प्रश्न से ही अंदाजा लगा सकते हो कि प्रश्न मैं कितने महत्वपूर्ण लेके आया हूँ। राजस्थान राज्य की आत्मा यानी किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर नृत्य को। राजस्थान राज्य की आत्मा किसे बोलते हैं? या फिर लोक नृत्यों का सिरमौर किसे बोलते हैं? घूमर नृत्य को बोलते हैं। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? केवल महिलाएं करती है, वो है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य दोस्तों केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है, यानी जिसको महिलाएं भी करती है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको पुरुष और महिलाएं दोनों करती है? वह लूर नृत्य। बाकी तीनों नृत्य हैं ये ओनली पुरुष करते हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? घूमर दोस्तों किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? भील जनजाति के द्वारा। घूमर जो है ये आपका भील जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य का दोस्तों आयोजन किस त्योहार के ऊपर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर जाएगा गणगौर त्योहार के ऊपर। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरेदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे को पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ लेती है। वो नृत्य आपका है दोस्तों घूमर नृत्य। यानी ये नृत्य एक लंबी लय के रूप में चलता है, ठीक है ना? प्रश्न को आप लोग याद रखना। प्रश्न आसान है लेकिन पेपर में काफी बार पूछ लेता है। प्रश्न आसान है लेकिन काफी बार पूछ लेता है। पुलिस कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में भी यह प्रश्न आया हुआ है। लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित कब की गई थी? 1986 में। 1986 के अंदर। दोस्तों, अगर आप लोग राजस्थान सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान सीईटी के अंदर आप लोग राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हो अच्छे से, आप चाहते हो कि दोस्तों हम लोग वो पढ़ें जो पेपर में आए, तो आप लोग 84 494 98 एक पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आपको यहाँ पे एक पीडीएफ मिलेगी जिसका कुछ चार्ज होगा थोड़ा बहुत, जैसे 99 रुपये, तो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर आपको लगभग 200 पेज होंगे। 200 पेज के अंदर लगभग 3 से 4 हजार क्वेश्चन होंगे। वो आप लोग अगर पेपर में पढ़ के जाओगे ना, तो गारंटी शुदा बात है उससे बाहर 1% भी नहीं जाएगा। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। संघ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? संघ नृत्य दोस्तों राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। गीदड़ एवं चंग नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं? इंदड़ नृत्य शेखावाटी में, इंदड़ नृत्य शेखावाटी का है। ढोल नृत्य जालोर का है। बम रसिया नृत्य दोस्तों कहाँ का है ये बताओ? बम रसिया नृत्य तो भरतपुर का है, तो ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो गया। ये बीकानेर लिख रखा है, ये गलत हो जाएगा। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध है। बम रसिया नृत्य दोस्तों कहाँ का है? भरतपुर और अलवर का। बम रसिया नृत्य भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है। यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम दोस्तों एक बड़ा नगाड़ा होता है। बम दोस्तों क्या होता है? एक बड़ा नगाड़ा, ठीक है ना? ये प्रश्न आप लोग याद रखना। बम क्या होता है? एक बड़ा नगाड़ा होता है।
कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? हो जाएगा बम नृत्य। और यह नई फसल आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। जब नई फसल आ जाती है तो यह नृत्य किया जाता है। आ जाती है तो करते हैं। केवल पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। तेहरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो तेहरे ताली नृत्य तो रामदेव जी को समर्पित है। और दोस्तों कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा यह किया जाता है। तेहरा ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? कामड़िया जाति से। मैंने आपको बता दिया ना, तेहरा ताली नृत्य का संबंध कामड़िया जाति से है। बाबा रामदेव की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेहरा ताली नृत्य। यह प्रश्न 3 बार रिपीट हो चुका है, चौथी बार भी आ सकता है, तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखना। बाबा रामदेव की आराधना में तेहरा ताली नृत्य किया जाता है। यह प्रश्न कम से कम 10 एग्जाम में पूछा गया है और पिछली बार सीईटी के पेपर में यह प्रश्न भी आया था। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? होली के तीसरे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य। होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य किया जाता है। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं? गैर नृत्य के अंदर केवल पुरुष भाग लेते हैं और गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और यह कम से कम 15 दिन तक चलता है। होली के बाद 15 दिन तक यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? भीलों द्वारा होली के अवसर पर गैर नृत्य दोस्तों किया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखो। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली के त्योहार पर। गैर नृत्य होली के त्योहार पर किया जाता है। गैर नृत्य किसमें पैरों में बांधी जाने वाले घुंघरुओं की पट्टी को क्या बोलते हैं? घुंघरुओं की पट्टी को दोस्तों रमझोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रमझोल। कि रमझोल गड़ा दूं तने है, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। चलो अगला प्रश्न देखो। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जो नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य होली पे, नेजा भी। नेजा, अब बताओ इसमें नेजा आएगा क्या? नहीं आएगा। हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य। और यह नृत्य घुटने टेक कर तलवार घुमाते हुए, घुटने टेक कर तलवार घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धाजन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? नकली युद्ध। नकली युद्ध दोस्तों किस में किया जाता है? ये बताओ। नकली युद्ध किस में किया जाता है? नकली युद्ध किया जाता है हाथीमना नृत्य में। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वाल्लर नृत्य। ग्रासीय जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? वाल्लर नृत्य। अगला प्रश्न देखो। वाल्लर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? आपका राइट आंसर जाएगा स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा। वाल्लर नृत्य महिलाएं एवं पुरुष दोनों करते हैं। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? यानी इस नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वो नृत्य आपका है वाल्लर नृत्य। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वाल्लर नृत्य। वाल्लर नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। वाल्लर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वाल्लर नृत्य है ग्रासिया जनजाति का। वाल्लर नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। ग्रासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? कि नृत्य शैली कौन सी है? बम शैली नहीं है, तेरह ताली भी नहीं है। कौन सी शैली है इनकी? लूर शैली है। कंवरी भी नहीं है, इसमें हो जाएगा कंवरी तो भीलों का है। कंवरी तो भीलों का है, हो जाएगा लूर। कूद नृत्य किस जनजाति का है?
कूद नृत्य दोस्तों किस जनजाति का है? तो ये आपका हो जाएगा ग्रास्य जनजाति का। कूद नृत्य ग्रास्य जनजाति का है। किंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? किंदड़ नृत्य जो है ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में? तो शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में, कुरु, झुंझुनू और सीकर जिलों में। साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दुल्हा, दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख अंग हैं? ये किस में किए जाते हैं? किंदड़ नृत्य में। यानी इसमें साधु भी बनते हैं, शिकारी, सेठ, सेठानी, दुल्हा, दुल्हन, ये सभी भेष जो है धारण किए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? किंदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य कौन सा है? किंदड़ नृत्य। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, बताओ क्या किंदड़ केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है क्या? बताओ। तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो है किंदड़ नृत्य। इसमें सेठानी भी पुरुष ही बनता है और सेठ भी पुरुष ही बनता है, समझ गए ना आप लोग? यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो शेखावाटी स्थान से। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, मैंने आपको क्लास से पहले ही पढ़ा दिया कि शेखावाटी क्षेत्र से है, कुरु, झुंझुनू और सीकर जिले से। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा किंदड़ नृत्य में सेठ, सेठानी, दुल्हा, दुल्हन ये सभी बनते हैं। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः कहाँ होता है? अग्नि नृत्य दोस्तों मुख्यतः कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। अग्नि नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? बीकानेर जिले में। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था? कतरियासर, बीकानेर से। कतरियासर, बीकानेर से। दशनाथी पंथ के किस नृत्य उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव से हुई थी? तो अग्नि नृत्य की। कौन सा नृत्य दशनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? हो जाएगा अग्नि नृत्य। यह प्रश्न बार बार वही लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट हो रहा है। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? दशनाथी संप्रदाय। कहाँ का है? बीकानेर का। बीकानेर में भी कहाँ से दोस्तों? कतरियासर। कतरियासर, बीकानेर, जहाँ से अग्नि नृत्य प्रारंभ हुआ था। ये तीन चीज आप लोग याद रखो। बीकानेर में कहाँ से? कतरियासर से। कतरियासर में अग्नि नृत्य। आज हम लोगों ने पढ़े टोटल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेगा, मस्त रहेगा। और आपको अगर इस राजस्थान जीके की अगर पीडीएफ खरीदनी है, मात्र 99 रुपये के अंदर अभी ऑफर चल रहा है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 84,494,98 एक पे आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। यहाँ से आपको डेली की डेली पीडीएफ मिल जाया करेगी और इस बुक की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। इस बुक को आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, अच्छे से रहो, मस्त रहो।